मेरे तो ऐश चल रहे हैं। आप अपनी बताइए, कोडिंग की जर्नी आपकी कैसी चल रही है? हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? अगर नहीं सीख रहे हैं तो आप फिर ये 100 डेज के चैलेंज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसको फॉलो करिए, हर दिन आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे इसी चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि हम MySQL को यूज़ करते हुए उसमें बेसिक CRUD ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए बेसिक SQL कमांड्स हमको सीखनी है। देखिए, अगर आप लोग बिगनर हैं, अभी तक आपने कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करा है, तो ये वीडियो आपके लिए सुपर लर्निंग सेशन होने वाला है और इसके बाद आप बढ़िया प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ये बेसिक मिनिमम पोर्शन है जो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सीखना चाहिए किसी भी RDBMS सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। यदि आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने MySQL का इंट्रोडक्शन भी दिया था, उसके इंस्टॉलेशन के बारे में भी बताया था, कैसे उसमें लॉगिन करना है, कैसे आप उसमें बेसिक कमांड्स चलाएंगे, उसके बारे में बताया हुआ है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में डिटेल में हमने बात करी है। तो नहीं जानते हैं तो फिर आपने ये वीडियो नहीं देखा है। ये रहा लिंक, आप इस पर क्लिक करिए और इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए पहले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं MySQL में बेसिक कमांड्स। देखिए, कुछ गिनी चुनी कमांड्स हैं, आप बस उनको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप इसमें बहुत आगे निकल सकते हैं। आपको फिर बहुत डेप्थ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप डीप डाइव करिएगा, अदरवाइज इतने से आपके बेसिक प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप आगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, और आप चाहे विंडोज़ मशीन पे तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और मैक मशीन पे तो आप टर्मिनल पे जाइए, एक ही बात है। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि MySQL मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तो मैं लिखूँगा MySQL और फिर यहाँ लिखूँगा -- वर्जन। तो ये बता रहा है हाँ इंस्टॉल्ड है, ठीक है, क्लियर करो इसको। अब मुझे MySQL में लॉगिन करना है, तो मैं क्या लिखूँगा MySQL और उसके बाद लिखूँगा -u root -p और फिर मुझे पासवर्ड एंटर करना है। ये पासवर्ड वही है MySQL इंस्टॉल करते वक्त आपने जो भी सेट किया था। देखिए, मैंने लॉगिन कर लिया है सक्सेसफुली। अब लॉगिन करने के बाद सबसे पहले डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है। मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। शो डेटाबेसेस कमांड के थ्रू, ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, डेटाबेसेस। और आप देख सकते हैं कि जितने भी डेटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया डेटाबेस आपको क्रिएट करके बताना चाहता हूँ। तो हमें क्या क्या कमांड्स देखनी है। सबसे पहली कमांड, देखिए टोटल मिला के मैं आपको करीब 6 कमांड्स आज बताने वाला हूँ। 6 कमांड्स अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहली कमांड, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सबसे पहले उसका एक डेटाबेस बनाएंगे। एक डेटाबेस के अंदर कई सारी टेबल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं पहले एक डेटाबेस बनाता हूँ। यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस पहले से बने हुए हैं। क्या DB5 नाम का कोई डेटाबेस बना हुआ है? नहीं बना हुआ है, तो इसको हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम क्या रख दें? DB5। दैट्स इट, सेमीकोलन लगाइए, एंटर करिए, डेटाबेस बन चुका है। शो डेटाबेसेस कमांड आप लिखिए और उसमें आप देखेंगे कि यहाँ DB5 भी दिखाई दे रहा है। अब मैं इस डेटाबेस को, जिसको अभी अभी बनाया है, उसको सेलेक्ट करने के लिए कमांड लिखता हूँ यूज़ और उसमें लिखता हूँ DB5। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए जो 6 कमांड्स मैं आज बताने वाला हूँ उसमें इसको काउंट मत करिएगा। पहली कमांड मैंने बता दी है, शो डेटाबेसेस। अब ये मैंने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है। क्या इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल बनी? ऑब्वियसली नहीं बनी होगी, क्योंकि अभी अभी तो मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है। फिर भी चेक कर लेते हैं शो टेबल्स कमांड की मदद से, जो पिछली लेसन में बताई थी। तो शो टेबल्स, कोई यहाँ एम्प्टी सेट बोल रहा है, मतलब अभी कोई भी टेबल इसके अंदर बनी नहीं है। मुझे एक नई टेबल बनानी है, तो मुझे 5 और कमांड बतानी है। पहली कमांड, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरी कमांड, हमें टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तीसरी कमांड, हमें टेबल का डेटा देखना है तो वो कैसे देखेंगे, रीड करना है। फिर अपडेट कैसे होगा, फिर डिलीट कैसे होगा, बस इतना हमको देखना है। यही सब मिला के कहलाता है CRUD ऑपरेशन। 4 ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। CRUD मतलब इंसर्ट करना है आपको, उसको बोलते क्रिएट है, पर वो एक्चुअल में इंसर्ट करना है डेटा को, नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। CRUD में सेकंड लेटर है R का मतलब है कि आप रीड कर रहे हो, U का मतलब है अपडेट कर रहे हो, D मतलब डिलीट कर रहे हो, ठीक। मुझे एक नई टेबल क्रिएट करनी है, तो पहले मुझे जानना पड़ेगा कि कौन सी कमांड्स होती हैं। तो कमांड्स के सिंटेक्सेस क्या होते हैं, तो ये देखिए, आप सिंपली गूगल पे सर्च कर लीजिए MySQL कमांड, और ये सब मैंने कमांड के नाम लिख दिया और इसने तुरंत निकाल के दे दिया हमें सारे। सबसे पहले क्रिएट टेबल कमांड है, ठीक है, क्रिएट टेबल कमांड है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे कैसे कमांड आपको लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा ये कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैपिटल लेटर में, अलग कलर से दिख रहा है आपको, ये कोई ज़रूरी नहीं कि कैपिटल लेटर में लिखो, ये सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए इन लोगों ने लिखा हुआ है। आप स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो, दोनों चलेगा। सबसे पहले मैंने लिखा क्रिएट टेबल, मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके बाद टेबल का जो भी नाम रखना है आपको, कोई भी नाम रख सकते हो आप टेबल का। देखो, मैं यहाँ पर टेबल का नाम रखना चाहता हूँ, सपोज करो कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो मैं रख लेता हूँ प्रोडक्ट नाम से एक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, पैरेंथेसिस लगाना है।
पैरेंथेसिस लगाने के बाद आप चाहो तो एंटर प्रेस करो, चाहो तो कंटिन्यूएशन में लिखो, ये आपकी चॉइस है। एंटर प्रेस करोगे जब तक सेमीकोलन नहीं लगाओगे तब तक ये कमांड एंड होने वाली नहीं है। अब ये टेबल आपकी प्रोडक्ट नाम से बन रही है, इसमें कितने कॉलम्स आपको बनाने हैं उन कॉलम्स के नाम आपको लिखने रहेंगे। तो जैसे मैं इसमें एक कॉलम बना दे रहा हूं प्रोडक्ट आईडी नाम से, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ये कॉलम का नाम हो गया। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी होना चाहिए। इसके बाद आपको लिखना होता है डेटा टाइप। अब देखिए माइस्क्यूएल में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं वो आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। बाकी आपको सिंपल डेटा टाइप समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंट, अगर नंबर मुझे रखना है तो प्रोडक्ट आईडी एक नंबर रहेगा, और मैं चाहता हूँ इसे प्राइमरी की बनाना, तो मैंने लिखा प्राइमरी की और स्पेस देके लिख रहा हूँ की। देखो मैंने यहाँ पर प्राइमरी की लिखा हुआ है और ये चीज़ कैपिटल में लिखी है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइमरी की, और मैंने कह दिया ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि आपको इस वैल्यू को आप इंसर्ट नहीं भी करोगे ना तो भी ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होके इंसर्ट होती जाएगी, इंक्रीमेंट, ठीक है। ये एक कॉलम के बारे में हमने बात कर दी। अब दूसरे कॉलम की हम बात करते हैं। दूसरा कॉलम हम बना रहे हैं नेम, ये प्रोडक्ट का नाम होगा। इसकी वैल्यू मैं टाइप में रख रहा हूँ वैर कैर, और कितने कैरेक्टर्स, मैंने कहा 100 कैरेक्टर्स, और इसको कर देता हूँ नॉट नल, मतलब कि ये एम्प्टी नहीं हो सकता। फिर मैंने लिखा प्राइस, प्राइस के लिए मैं टाइप लिख रहा हूँ डेसिमल, यानी पॉइंट वाली वैल्यू हो सकती है। टोटल लेंथ 6 हो सकती है और पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आ सकते हैं। एक और रख लेता हूँ क्वांटिटी, और ये भी इंट टाइप की होगी। बस ये हो गया। अब इसके बाद कोई और कॉलम मैं नहीं बना रहा हूँ, इसलिए कॉमा नहीं लगाया, और पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन लगाना है। ऐसा कर दिया, टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी तक इसमें कोई टेबल्स नहीं थे, लेकिन अब शो टेबल्स कमांड चलाऊंगा तो अब वो मुझे दिखाएगा कि इसके अंदर एक टेबल है। अगर मैं डिस्क्राइब कमांड चलाता हूँ, डिस्क्राइब और टेबल का नाम विच इज प्रोडक्ट, तो आप देखोगे कि ये पूरे टेबल का डिस्क्रिप्शन बता देगा जो अभी अभी हमने बनाई थी। लेकिन अभी सिर्फ हमने एक कमांड देखी कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। अब ये प्राइमरी की बनाने के दो तरीके हैं। जैसे यहाँ पे भी सिंटेक्स दिया हुआ ना, ऐसे भी बना सकते हो, बाद में लिखकर प्राइमरी की लिखा और जो भी कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हो उसको पैरेंथेसिस में लिखो, ये भी तरीका सही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एम्प्लॉय वाला, ये वाला एग्जांपल मैं नहीं ले रहा हूँ, मैंने तो दूसरा ले लिया। अब मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ इसके अंदर डेटा, तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम प्रोडक्ट। इसके बाद आपको लिखने होते हैं कॉलम्स के नाम। आप कॉलम के नाम ज़रूरी नहीं है उसी सीक्वेंस में दें जिस सीक्वेंस में आपने टेबल बनाते वक्त बनाया था। आप ये भी ज़रूरी नहीं कि सारे कॉलम के नाम दें, ठीक है। आप जिस ऑर्डर में देना चाहते हैं उस ऑर्डर में दें, जितने कॉलम देना चाहते हैं उतने कॉलम दें। जैसे मैं दे रहा हूँ नेम, मैं दे रहा हूँ प्राइस, और मैं दे रहा हूँ क्वांटिटी, ठीक है। ये मैंने तीनों दे दिए। अब मैं इसके बाद कीवर्ड लिखता हूँ वैल्यूज़। वैल्यूज़ के बाद चाहो तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ या चाहो तो वहीं पे लिख दो। आपको वैल्यूज़ लिखनी है एक एक की। जैसे नेम की वैल्यू उसी ऑर्डर में लिखनी है जिस ऑर्डर में आपने यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें मेंशन करी हैं तो 3 ही डेटा आप प्रोवाइड करोगे। नेम के लिए सबसे पहले प्रोवाइड करोगे, तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, कोकोनट ऑयल, लेकिन वो स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट्स में लिखोगे। एंड प्राइस, प्राइस मैंने कर दिया 126.00। देन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मैंने कर दिया 20। ये मैंने एंटर हिट किया। आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से और रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेटा चेंज कर देता हूँ, कोकोनट ऑयल की जगह कोलगेट टूथपेस्ट, और इसकी प्राइस कर देता हूँ 204, और इसकी क्वांटिटी कर देता हूँ 50। तो इस तरीके से मैंने एक और प्रोडक्ट इंसर्ट कर दिया है। एक और कर देते हैं पाम ऑयल, और इसकी प्राइस कर देते हैं 460। यहाँ पे इसकी कितनी क्वांटिटी है, वैसे क्वांटिटी में मुझे उसका वेट रखना चाहिए था, पर ठीक है, क्वांटिटी सही है, क्वांटिटी सही है, वेट अलग ही होना चाहिए था, ठीक है। अभी इसको कर देता हूँ मैं 10। तो इस तरीके से मैंने 3 रिकॉर्ड्स इसके अंदर इंसर्ट कर दिए हैं। तो इंसर्ट करने की आपको कमांड समझ में आ गई। अब टेबल के अंदर ये 3 डेटा है, आपको इसको देखना है तो वो कैसे देखेंगे वो भी हम समझते हैं। अभी देखो अपडेट और डिलीट की कमांड भी है, लेकिन मैं सेलेक्ट कमांड पहले आपको बता रहा हूँ जिससे कि हम ये डेटा देख पाएंगे। तो कैसे देखेंगे, अगर मुझे सारे रोज और सारे कॉलम्स देखने हैं तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट। तो आप देखें कि मुझे सारे कॉलम्स दिख रहे हैं और मैंने प्रोडक्ट आईडी इंसर्ट नहीं किया था, पर वो प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है, तो उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और अपने आप उसमें इंसर्ट हो रही है, हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और जितना डेटा हमने रखा था वो सब
यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कभी भी मैं इंसर्ट करूँगा, इसी तरीके से इंसर्ट करूँगा, सेलेक्ट करना है मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा। आपको ज़रूरी नहीं कि सारे ही कॉलम्स चाहिए, जैसे आपने बोला कि सेलेक्ट करो नेम और प्राइस और कुछ भी नहीं, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट, तो क्या होगा, आपको सिर्फ नेम और प्राइस दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। इवन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, मैंने कहा मुझे सिर्फ वही प्रोडक्ट बताओ जिनकी क्वांटिटी 10 से ज़्यादा है, तो वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 10, तो देखिए उसने वो पाम ऑयल वाला नहीं दिखाया है जिसकी क्वांटिटी 10 थी, 10 से ज़्यादा वालों का ही दिखा रहा है वो। तो इस तरीके से आप रोज़ सेलेक्ट कर सकते हो, वेयर क्लॉज लगा के आप रोज़ सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप कॉलम्स सेलेक्ट कर सकते हो। स्टार लगाओगे मतलब सारे कॉलम्स दिखाई देंगे। तो ये हो गया सेलेक्ट। तो अब आपको रीड करना भी आ गया, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना भी आ गया। अब आपको देखना है अपडेट करना। जैसे मान लीजिए कि मुझे प्राइस अपडेट करनी है कोकोनट ऑयल की, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पे अपडेट क्वेरी, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इनको बोलते हैं क्वेरी। तो अपडेट क्वेरी में क्या है, अपडेट करो, फिर टेबल का नाम लिखो। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिख रहे हो, अपडेट, फिर टेबल का नाम लिख रहे हो। टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कीवर्ड सेट। सेट के बाद आपको कॉलम का नाम लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेट, और उसके बाद कॉलम का नाम लिख रहा हूँ। कॉलम का नाम क्या है जिसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो मैंने कहा प्राइस। प्राइस की वैल्यू कितनी करनी है, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू कर दो 145। अभी 126 है तो 145.00 हो जाए। उसके बाद अच्छा, एक से ज़्यादा कॉलम में भी चेंजेस कर सकते हैं आप। कॉमा लगा के अगले कॉलम का नाम लिखिए, फिर उसकी नई वैल्यू लिखिए, वो आप कर सकते हैं। और फिर आप अगर अभी एंटर कर दोगे, सेमीकोलन लगा के अभी एंटर कर दोगे, तो पूरे टेबल में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सभी की प्राइस चेंज होकर 145 हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सेलेक्टेड रोज में ही चेंजेस हों। तो मैंने कहा वेयर नेम इक्वल्स टू कोकोनट ऑयल, ठीक है, और सेमीकोलन। तो ये बोल रहा है कि एक रो अफेक्ट हुई है, तो पूरे टेबल में जितनी भी रोज थी पर एक ही रो में चेंजेस हुए हैं। अब ये जानने के लिए कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर कोकोनट ऑयल में ये 145 हो गई प्राइस। तो इस तरीके से आप डेटा अपडेट कर सकते हो। अब आखिरी चीज़ आपको करनी है डिलीट की कमांड। तो डिलीट बहुत सिंपल है, आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर। अच्छा, वेयर अगर नहीं लिखते हो ना तो टेबल के अंदर का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। टेबल मतलब एम्प्टी टेबल बन जाएगा। टेबल डिलीट नहीं हुआ, टेबल के अंदर का डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर वेयर लगाओगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली रोज ही डिलीट होंगी और कोई डिलीट नहीं होगा, ठीक। तो जैसे मुझे इसमें से पाम ऑयल वाला डिलीट करना है, तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद आपको लिखना रहेगा वेयर। अगर वेयर नहीं लिखूंगा तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा इसमें से। वेयर लिखा, और वेयर के बाद मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू सिंगल टाइम ही लिखना है यहाँ पर, और पाम ऑयल ना, तो सिंगल कोट्स में, जब भी स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो सिंगल कोट्स में लिखें पाम ऑयल। ये हुआ एंटर। अब देखें ज़रा सेलेक्ट क्वेरी की मदद से कि डिलीट हुआ है कि नहीं। बिल्कुल डिलीट हो चुका है, इसलिए वो रिकॉर्ड अब नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि डिलीट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, हमने देख लिया कि अपडेट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, और क्रिएट कैसे करते हैं टेबल, और डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारी कमांड्स हम लोगों ने यहाँ पे चला के देख ली हैं। थोड़ा आप भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तरह तरह के टेबल्स बना के देख सकते हैं आप। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए तो फिर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कि हो सकता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बनाएं प्रोजेक्ट, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप MySQL यूज कर रहे हैं। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे, जो कमांड्स में यहाँ लिख रहा हूँ ना, वो एक्चुअल में आप प्रोग्रामिंग में करेंगे। जैसे आप पाइथन में बनाते हो तो पाइथन में कोड करेंगे आप इन SQL कमांड्स का। और ये क्लाइंट विंडो जो है वो हमारे अभी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये आप प्रोग्राम के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है ना। जब आपका पाइथन का प्रोग्राम चलेगा तो ये काम हो जाएगा, आपको ये क्लाइंट विंडो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप टेबल में जो भी ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, CRUD ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, वो प्रोग्राम के थ्रू करेंगे, तो वो बन जाएगा प्रोजेक्ट। वही तो प्रोजेक्ट हो जाएगा ना, कि आपके प्रोग्राम के द्वारा डेटाबेस मैनेज हो रहा है। यहाँ पे कमांड लिखना नहीं पड़ेगी यूज़र को, क्योंकि वो आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा, राइट। वो बटन क्लिक कर रहा है, डिलीट हो गया, इस तरह का हो जाएगा। तो वो हम लोग बनाएंगे, प्रोजेक्ट में बनाएंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया कि MySQL को बेसिक CRUD ऑपरेशन करने के लिए क्या कमांड्स यूज़ करनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपको MySQL से बाहर निकलना है, तो वो कैसे निकलेंगे? सिंपल सी बात है, आप एग्जिट लिखिए, एग्जिट, और बस एंटर कर दीजिए। उसने बोल दिया बाय, खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस, इस तरह के वीडियोस आपको सीखना है और आप चाहते हैं कि आप ऐसे वीडियोस को मिस ना करें, तो बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके अलावा कमेंट देकर बताइए आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।